हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है M से, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है S से। देखो, जो क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जो फर्स्ट 2 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, वे मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है ये जानने से पहले आपको क्वांटम नंबर के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दूं। देखो, क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर की हेल्प से ही क्या जो इलेक्ट्रॉन है उनकी सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के अंदर पोजीशन और एनर्जी को फाइंड आउट किया जाता है। मतलब क्वांटम नंबर की हेल्प से ही क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी और पोजीशन का पता लगाया जा सकता है सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, अब देखो, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या होता है, दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्बिट इन द स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय m। ये क्या करता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये जो ऑर्बिट होते हैं ना, वो उसकी डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट है, उनकी डायरेक्शन को बताता है। और साथ में क्या है, इट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद इन द सबसेल। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से ही जो सबसेल है उनके अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, या ऑर्बिटल के बारे में नॉलेज किसकी वजह से ही मिलती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इससे क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जो p ऑर्बिटल, जो p हमारी सबसेल होती है, एटम्स की जो p सबसेल होती है उसकी शेप क्या होती है, जिससे हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चला था। इसकी क्या होती है, डंबल शेप होती है। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको बताऊंगी, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इसकी ओरिएंटेशन होगी। ठीक है, जैसे देखो, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है जेड एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। देखो, इसमें जो ये डंबल है उसकी ओरिएंटेशन है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, डंबल की ओरिएंटेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, इसमें अलोंग जेड एक्सिस है डंबल की ओरिएंटेशन, और इसमें क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो ओरिएंटेशन है डंबल की, इस ओरिएंटेशन का पता किसकी वजह से चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, मतलब ये है कि जो लेबल दिया जाएगा, क्योंकि क्या है, जो सबसेल होती है, हर सबसेल में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, जैसे एस सबसेल है, एस सबसेल में ओनली 1 ओरिएंटेशन होगी। जैसे ये स्फेरिकल है, ठीक है, ये एस सबसेल है, ये पी सबसेल है। भी जो डिफरेंट सबसेल है, डिफरेंट सबसेल में ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये जो सबसेल होती है ना, इसमें जो ओरिएंटेशन होगी इसको क्या है, अलग अलग लेबल दिए जाएंगे। वो लेबल देने का काम किसका होता है, वो जो लेबल दिए जाते हैं किसकी वजह से दिए जाते हैं, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में भी क्या है, जो डबल डंबल होते हैं उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग होती है। फर्स्ट में क्या होगी, एक्स वाई के अलोंग ओरिएंटेशन होगी, वाई जेड के बिटवीन ओरिएंटेशन होगी, जेड एक्स के होगी, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है डी सबसेल के अंदर। ठीक है, मतलब ये है कि ओरिएंटेशन जो होती है वही, उस ओरिएंटेशन को जो लेबल दिए जाते हैं वो क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, और मैं अब आपको बताऊंगी कि जो रिलेशन होता है किस किस में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, m की वैल्यू है वो वेरी करेगी -L2 + L। देखो, अगर l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि -0 + 0 क्या है, ना तो 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना नेगेटिव होता है, इसलिए क्या है, m की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, बट अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू वेरी करती है -L2 + L। जब l की वैल्यू 1 होती है तो m की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू होगी -12 + 1, क्योंकि क्या करती है, -L2 + L तक जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो l = 1 है। ठीक है, तो m क्या होगा, -1 0 1, इसकी 3 वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू वेरी करेगी -2 2 + 2। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू बनेगी, m की -2 -1
0 1 2, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4 5, 5 होंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू -3 to +3 तक जाएगी। इनके बीच में क्या क्या आएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। तो ऐसे M की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 2l+1, ठीक है। क्या फार्मूला होता है 2l+1। जैसे कि ऐसे दे दिया, अभी L की वैल्यू 1 है तो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। जब L की वैल्यू 1 है तो L की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 × L है तो 1 + 1, तो M की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3 आएगी, ठीक है। मतलब टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 बनेगा जब L = 1 है। तो देखो यहाँ पे कितना बना है, जब L = 1 था तो 1 2 3 आया है। तो इस फार्मूले से हम निकाल भी सकते हैं टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा जब L की वैल्यू गिवन है। ओके, तो देखो नेक्स्ट में मैं आपको एक डायग्राम, एक चार्ट से समझाऊंगी कि जो सबसेल होती है SPDF सबसेल में L की वैल्यू क्या होगी और उनकी टोटल ओरिएंटेशन कितनी होगी, मतलब M की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। मतलब मैंने बताया था कि हर सबसेल में जो ओरिएंटेशन होती है वो डिफरेंट होती हैं, तो उनको लेबलिंग का काम, उनको लेबल देना, उनको नंबर देना, वही क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट में है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है L की वैल्यू, फिर है ये सबसेल, यहाँ पे ये ओरिएंटेशन है, फिर यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पहले सबसेल और एजीमुथल क्वांटम नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद इन द सबसेल। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसकी हेल्प से क्या है, जो सबसेल होती हैं उनमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं ये फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो देखो जो S सबसेल होती है, S सबसेल में L की वैल्यू 0 होती है, P सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D सबसेल के लिए L की वैल्यू 2 होती है और F सबसेल के लिए L की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि जो S सबसेल होती है उसमें ओनली 1 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे ओरिएंटेशन 1 होगी, ठीक है। P में क्या है, जो डंबल शेप थी, एक बार तो वो अलोंग x एक्सिस होगी, फिर वो डंबल शेप y एक्सिस आएगी और फिर z एक्सिस आएगी, तो टोटल ओरिएंटेशन कितनी होगी P सबसेल के लिए 3 होगी, ठीक है। ऐसे ही D में क्या होती है, जो ओरिएंटेशन होती है, एक बार तो जो डबल डंबल होंगे उनकी ओरिएंटेशन अलोंग XY होगी, YZ होगी, XZ होगी, DXY² होगी और DZ² होगी, ठीक है। तो ये इनकी क्या होती है, ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। और F जो सबसेल है वहां पे L की वैल्यू 3 है, तो ओरिएंटेशन F में क्या होती है, 7 टाइप्स की ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। तो अब मैं देखो जो ऑर्बिटल होते हैं ओनली 1 और S सबसेल में क्या है, एक सिंगल ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, और इसमें क्या है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, जिनकी स्पिन डिफरेंट होगी, जो मैं अब आगे बताऊंगी स्पिन क्या होती है। देखो जो P सबसेल है, P सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 होती हैं, PX PY PZ, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, क्योंकि 2 फर्स्ट वाले में PX में, 2 PY में और 2 PZ में। ओके, ऐसे ही जो F सबसेल है, वहाँ जो D सबसेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होंगे, 1 2 3 4 5, और इन 5 में क्या होंगे, हर एक बॉक्स में, जैसे ये बॉक्स दिखा रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D सबसेल में कितने आएंगे, जो D ऑर्बिटल है उसमें कितने आएंगे, 10 आएंगे, ठीक है। ऐसे ही जो F सबसेल है उसमें 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें 7 टाइप्स के क्या हैं, जो 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 14 होंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है भाई, जो M की वैल्यू मैं अभी करवाई थी, अगर L = 0 है, अगर L = 0 है तो M = क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर L = 1 है तो M की वैल्यू -1 0 1 होंगी, जैसे ये 3 यहाँ पे दिखा रखा है। ऐसे अगर D जो L = 2 है तो इसकी वैल्यू आएगी -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है, ये 5 होंगी। ऐसे क्या है, जब इसकी वैल्यू
क्या दे रखी है, एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू -3 2 + 3 तक जाएगी, तो बीच में क्या क्या आएंगे, -2 -1 0 1 2, तो टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि px के लिए -1 है, py के लिए 0 है, pz के लिए 1 है, इनमें से कोई भी वैल्यू इन तीनों में से किसी की भी हो सकती है, ये कोई स्पेसिफाई नहीं है कि px के लिए ही -1 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि जब L की वैल्यू 0 होती है तो कौन सी सब सेल होती है, उस सब सेल की ओरिएंटेशन कितनी पॉसिबल होंगी और कितने उसमें ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 होंगे, p ऑर्बिटल में 6 होते हैं, d ऑर्बिटल में 10 होते हैं और f ऑर्बिटल में 14 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। जो ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इससे क्या पता चलता है, अभी दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, स्पिन क्वांटम नंबर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन हैज 2 टाइप्स ऑफ स्पिन, भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी 2 टाइप्स की स्पिन होती है, एक तो क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि ये एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रखा है, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखो इन इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है जब ऑर्बिटल के अंदर, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, एक बार ये एरो ऊपर और एक बार नीचे। ठीक है, तो जब क्या होता है, इसकी ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन की जो ओरिएंटेशन होती है ये 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, सॉरी, जो इसकी स्पिन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे कि ये दिखा रखा है। ओके, तो देखो जो फर्स्ट में है क्लॉकवाइज, जब इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज होगी तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है +1/2। ठीक है, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है (−1/2). आपको ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए तो स्पिन होगी +1/2, एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगी -1/2। ठीक है, हाउ टू फाइंड टोटल स्पिन, देखो अगर किसी, मान लो क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो हमें उन इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन निकालनी है कि कितनी स्पिन होगी, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला फॉर स्पिन, देखो भी स्पिन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, S = n × 1/2। S क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 1/2। ठीक है, जैसे कि S1 है, S1 क्या, जो S ऑर्बिटल है इसमें क्या है, 1 का मीनिंग है इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो जो मैं S को यहाँ पे दिखाऊंगी इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। अगर ये सिंगल एक दिखा रखा है तो इसका मीनिंग है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर दोनों होंगे तो ये पेयरिंग में होंगे, बट यहाँ पे तो S1 दे रखा है तो इसमें ऐसे दिखा रखा है S ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इन S ऑर्बिटल, या फिर हम बोलेंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें जो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो इस n की जगह पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट करना है। तो S = n × 1/2 है, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ n की जगह पे 1 पुट किया इंटू 1/2, तो क्या आया है, 1/2 आया है। ठीक है, तो देखो जो S ऑर्बिटल है, S1 की जो टोटल स्पिन है वो क्या निकली है, 1/2 निकली है। ठीक है, ऐसे क्या करना है, अभी जो सेकंड है टोटल स्पिन D5 और D3 की देखनी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले D5 की दिखाऊंगी। देखो जैसे कि ये है, यहाँ P3 कर लो भाई, जैसे कि ये है, डी में टोटल कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5। देखो पहले क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है सभी बॉक्स में। ठीक है, तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आए 5 के 5 बॉक्स में, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे D5 में, या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि ऊपर लिख रखा है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले ऐसे फिलअप करके देखना है। ठीक है, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं D5 में, 5 है। ठीक है, तो स्पिन निकालने का फार्मूला क्या होता था, n × 1/2 होता था। ठीक है, तो टोटल स्पिन S = n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो 5 × 1/2 हम करेंगे तो क्या आएगा, 5/2। तो D5 में, D5 जो ऑर्बिटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पिन क्या आएगी, 5/2 आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर D3 की निकालनी है तो D3 में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं,
px py pz, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो टोटल तो 3 ही थे, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आएंगे। तो यहाँ पे टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n की वैल्यू 3 होगी। तो टोटल स्पिन निकालने का फार्मूला क्या है, n इंटू 1/2। तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, n की जगह पे 3 पुट करेंगे इंटू 1/2, तो क्या आएगी 3/2। तो जो D3 ऑर्बिटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी टोटल स्पिन क्या आई है, 3/2 आई है, ठीक है। तो ऐसे आप इस फार्मूले का यूज करके टोटल स्पिन निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उस ऑर्बिटल के अंदर जो हम सबसे पहले ऑर्बिटल ले रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता चल गया तो आप इस जो ये फार्मूला इससे आसानी से टोटल स्पिन आप उस इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।